हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकले गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूं। आज की जो पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल करवाई हैं, जिसको हम पीडब्ल्यूडी भी कहते हैं। तो कितनी जॉब वैकेंसी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। बट उससे पहले आपको मैं कुछ क्लैरिटी देने वाला हूँ। किन पोस्टों के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। और ये जो पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं ये डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट्स के लिए होने वाली हैं। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और डेली बेसिस पे होने वाली हैं। सबसे पहले हम लास्ट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी नॉन ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 5 फरवरी 2024 की लास्ट डेट है। और जो भी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 15 फरवरी 2024 की जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे पहले तो वो बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़ में आने चाहिए और उसके साथ उनके पास 40% जो भी डिसएबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल रहेंगे। और पर्टिकुलर कौन कौन सी पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं तो उनके बारे में आपको मैं पहले जानकारी दूंगा और उसके बाद आपको मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बताने वाला हूँ। और एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि इन पोस्टों के लिए आपका किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट के भी यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन होगा। और उसी भी यहाँ पे आपकी वेटेज रहेगी, जो भी मार्क्स आपके लगेंगे तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पहले ही बता देता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी जो है वो देखने को मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो इन्होंने 37 टोटल वैकेंसी अवेलेबल करवाई है, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में होने वाली है। अगर मैं बात करूं तो 29 पोस्टें यहाँ पे इन्होंने क्लास 3 में अवेलेबल करवाई हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी। और 8 पोस्टें जो हैं वो क्लास 4 में होने वाली हैं, जो कि डेली बेसिस पे इन्होंने अवेलेबल करवाई हैं। अब मैं आपको पोस्टों के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्टें होने वाली हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में इन्होंने जो है वो अवेलेबल करवाई हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें तो ये जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्टें होने वाली हैं, जो कि ग्रुप बी में निकाली गई हैं। टोटल 9 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं और 3 पोस्टें यहाँ पे हार्ड ऑफ हियरिंग कैंडिडेट्स के लिए होने वाली हैं, जो भी डेफ कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और इसके अलावा यहाँ पे जो भी मेंटल इलनेस में आते हैं तो उनके लिए 3 पोस्टें हैं। और मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ कैंडिडेट के लिए भी 3 पोस्टें यहाँ पे जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। और उसके साथ यहाँ पे इन्होंने कैटेगरीज के बारे में बताया कि एस का मतलब जो है वो सीटिंग रहेगा, एस टी का मतलब स्टैंडिंग रहेगा और डब्ल्यू का मतलब वॉकिंग रहेगा। तो उस तरह के जो कैंडिडेट हैं जो डिसएबिलिटीज़ कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए ये जो पोस्टें हैं वो अवेलेबल करवाई हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल में, जो कि ग्रुप बी में है। टोटल 9 पोस्टें जो हैं वो होने वाली हैं। और अब मैं आपको सेकेंड पोस्ट के बारे में बात करूँ तो ये जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। टोटल 2 पोस्टें हैं और लो विज़न के लिए 1 पोस्ट है और हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट जो है वो अवेलेबल करवाई है। और थर्ड पोस्ट के बारे में बात करूँ तो ये यहाँ पे जूनियर ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट है, जो कि ग्रुप सी में होने वाली है। टोटली यहाँ पे इन्होंने 4 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। फर्स्ट पोस्ट यहाँ पे हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए है और 1 आर्म और 1 लेग के जो कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा इन्होंने और भी कैटेगरी के बारे में बताया तो उसके लिए भी 1 पोस्ट यहाँ पे होने वाली है। और इस तरह से मेंटल इलनेस या जो भी अदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट है तो उनके लिए 1 कैटेगरी के भी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल करवाई है। और मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट होने वाली है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी को भी कैटेगराइज किया हुआ कि कौन कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं वो बिलोंग कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। और फोर्थ पोस्ट के बारे में बात करूँ तो ये जो आई टी की पोस्टें होने वाली हैं, जो कि यहाँ पे ग्रुप सी के लिए हैं। टोटल 12 पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल करवाई हैं। अगर मैं बात करूँ ब्लाइंड या लो विजन के पर्सन के लिए 3 पोस्टें हैं और डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग कैंडिडेट्स के लिए 3 पोस्टें हैं। और इसके अलावा 1 आर्म या बोथ आर्म्स या बोथ लेग्स यहाँ पे डिसएबिलिटीज़ कैटेगरी में आती है तो उनके लिए 3 पोस्टें हैं। और इसी तरह से इन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के भी यहाँ पे पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट के लिए भी या मेंटल इलनेस के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी यहाँ पे इन्होंने 3 पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। टोटल 12 पोस्टें हैं, जो कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आईटी में यहाँ पे ग्रुप सी में ये 12 पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूँ तो जो कि 5th होने वाली है, इसमें इन्होंने स्टेनोटाइपिस्ट ग्रुप सी में टोटल 2 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। अगर मैं बात करूं डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 1 पोस्ट है, 1 आर्म या 1 लेग के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट होने वाली है। और इसके अलावा जो भी अदर कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं करवाई है। तो टोटल 2 ही पोस्टें जो हैं वो यहाँ पे जारी की गई हैं। और इसके साथ पीएन के लिए भी इन्होंने पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं, जो कि यहाँ पे पोस्ट नंबर 6 होने वाला है, जो कि ग्रुप डी में पोस्टें हैं। 3 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं।
और डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। 1 लेग या 1 आर्म के लिए 1 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाई है। और इसके अलावा मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ या इसके अलावा जो भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटीज़ या मेंटल इलनेस के लिए 1 पोस्ट है। और मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ के लिए कोई पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, एक तरह की 1 ही पोस्ट होने वाली है इन दोनों कैटेगरी के लिए। तो टोटल 3 पोस्टें पीएन के लिए जो है वो जारी की गई हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और किस तरह का आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको मैं ये क्लैरिटी दे रहा हूँ कि कौन कौन सी पोस्टें हैं और उनके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे चौकीदार की होने वाली है जो कि ग्रुप डी में है। टोटल 5 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। अगर मैं बात करूँ लो विजन की तो टोटल 2 पोस्टें हैं। और डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग कैंडिडेट्स के लिए 1 पोस्ट है। और इसी तरह से 1 आर्म या 1 लेग या इसके अलावा बोथ लेग्स या इसके अलावा और भी इन्होंने कैटेगरीज के बारे में बात की हुई है। तो टोटल 1 वैकेंसी है। और जो भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटीज़ या मेंटल इलनेस के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 1 पोस्ट होने वाली है। या जो मल्टीपल डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी टोटल 1 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है। तो इस तरह से इन्होंने टोटल नंबर ऑफ पोस्टों के बारे में बात करें तो 37 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज और पोस्टों के भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं। अब मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करवाई हैं। फर्स्ट पोस्ट के बारे में बात करें यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन के भी यहाँ पे बात करूँ तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आपकी पास होनी चाहिए जो कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट से। और इसके साथ यहाँ पे इन्होंने रेगुलर जो है फुल टाइम डिप्लोमा आपका मांगा हुआ है जो कि आपने डिग्री की हुई है इन सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से जो कि यहाँ पे AICTE से या UGC से रिकग्नाइज होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप यहाँ पे जो है एलिजिबल होने वाले हैं। अब मैं बात करूँ सेकंड पोस्ट के बारे में जो कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट है। इसके लिए 10th पास यहाँ पे मांगी गई है, किसी भी रिकग्नाइज स्कूल या आपने बोर्ड यूनिवर्सिटी से की है। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने और भी क्राइटेरिया मांगा हो कि आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में या प्रोडक्शन में या इसके अलावा और भी इन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। तो देन आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा किया होगा, जो भी इंस्टीट्यूट रहेगा तो वो रिकग्नाइज होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया हुआ कि आप डायरेक्ट कर सके हिमाचल प्रदेश में किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में जॉब करने के लिए। और नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है ये जूनियर ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट होने वाली है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th यहाँ पे मांगी गई है, किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट की हो। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने और कोई क्राइटेरिया जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। इसके साथ यहाँ पे इन्होंने जो है 2 ईयर का सर्टिफिकेट मांगा है जो कि आपने कोर्स किया होना चाहिए कि ड्राफ्ट्समैन के कोर्स का जो आपका ट्रेड है उस भी यहाँ पे आपने ITI की है किसी भी सेंट्रल या HP गवर्नमेंट से, तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका ड्राफ्ट्समैन के लिए 10th कंप्लीट होनी चाहिए और इसके साथ आपके पास 2 ईयर का मिनिमम जो है ड्राफ्ट्समैन के रिलेटेड सिविल में सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने किसी भी तरह का कोर्स जो है वो किया होना चाहिए, तभी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ड्राफ्ट्समैन की पोस्टों के लिए। अब मैं बात करूँ 4th पोस्ट के बारे में तो ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की पोस्टें हैं। इसके लिए 10th 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th 12th नहीं की है तो देन आपने 10th की है और आपने डिप्लोमा किया हुआ है 2 ईयर या 1 ईयर का ITI का, या इसके अलावा और भी इन्होंने टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया हुआ है। और जिस भी आपने इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने जो है डिप्लोमा किया हुआ है 1 या 2 ईयर का, तो देन वो यहाँ पे रिकग्नाइज होना चाहिए AICTE से, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से, तभी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ इन्होंने और भी टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया हुआ कि आपने जो 10th 12th की है वो हिमाचल प्रदेश से ही की होनी चाहिए। और इसके साथ दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें हैं तो इनके लिए आपकी टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे कंपलसरी मांगी गई है। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड की तो 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में कंप्लीट होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में यहाँ पे टाइपिंग स्पीड जो है वो होनी चाहिए। और जो भी विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं तो उनको यहाँ पे जो है वो छूट भी दी जाएगी। और डिप्लोमा जिन्होंने किया है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो उनको भी टाइपिंग स्पीड में जो है वो छूट दी जाएगी और उनको फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पे दी जाएगी जिनका अच्छा नॉलेज है कंप्यूटर टाइपिंग के रिलेटेड। और इसके साथ इन्होंने कुछ और भी नॉर्म्स के बारे में बात की हुई है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आप कस्टम मैनर्स के बारे में बात किया और आप डायरेक्ट कर सके हिमाचल प्रदेश में किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में जॉब करने के लिए।
नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूँ तो ये स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10th-12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी रेकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से, और जो भी आपने 10th-12th की है तो वो हिमाचल प्रदेश से की होनी चाहिए। और इसके अलावा आपकी 100 टाइपिंग स्पीड भी मांगी है यहाँ पे, और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड भी मांगी है। अगर मैं बात करूँ 100 टाइपिंग स्पीड की तो इंग्लिश में 60 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 60 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड के लिए इंग्लिश में 25 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में भी सेम ही यहाँ पे 25 वर्ड्स मिनट जो है वो मांगा गया है। और इसके अलावा और भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है, बट मेनली आपके लिए यही जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करूँ जो कि यहाँ पे पीएन की पोस्टें होने वाली हैं, इसके लिए आपकी 10th कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूशन से, बट वो सिचुएटेड होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का ही, तभी आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे चौकीदार की होने वाली है। पीएन के लिए 10th कंप्लीट होनी चाहिए, 12th की है तो भी आपके लिए वेल एंड गुड होने वाला है। अगर आपने 10th की है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा तो उसके बारे में आपको मैं आगे जो है वो बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे चौकीदार की होने वाली है, और चौकीदार के लिए भी यहाँ पे इन्होंने मिडिल पास मांगा हुआ, जो कि आप 8th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों के लिए। और जो भी आपने 8th या 10th की हुई है तो वो हिमाचल प्रदेश ही की होनी चाहिए। और इसके अलावा विजुअली इम्पेयर्ड जो भी पर्सन रहेंगे तो उनके लिए एज लिमिट में भी जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे बताया गया है कि उनको 35 ईयर्स तक एज लिमिट जो है वो बताई गई है, जो कि यहाँ पे रिजर्व्ड कोटा जो है वो होने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों और भी इन्होंने टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताया है, बट आपके लिए मेनली जो है वो यही होने वाली है। और अब मैं आपको पे स्केल के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह का आपका पे स्केल जो है वो होने वाला है। जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 60% के भी यहाँ पे आपको जो है 11 लेवल के भी यहाँ पे मैट्रिक्स रहेगा, जिसमें आपको 23,000 प्लस जो है वो सैलरी जो है वो दी जाएगी। जूनियर ड्राफ्ट्समैन के बारे में बात करूँ तो 60% ही रहेगा, जो कि लेवल 6 के भी यहाँ पे रहेगा पे मैट्रिक्स, जिसमें आपको 15,000 प्लस सैलरी के क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पे रूल 2022 का रहने वाला है। फर्स्ट में भी रूल जो है वो 2022 का रहेगा। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए 60% के भी यहाँ पे 12,000 प्लस जो है वो आपको सैलरी बताई गई है। और स्टेनोटाइपिस्ट के बारे में बात करें तो इसके लिए 60% रहेगी, जो कि यहाँ पे लेवल 5 के भी यहाँ पे रहेगी पे मैट्रिक्स, और आपको 12,000 प्लस जो है वो पे स्केल जो है वो दिया जाएगा। और इसके साथ दोस्तों अब मैं बात करूं पीएन और चौकीदार के रिलेटेड, तो ये गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा कि किस तरह के टाइम टू टाइम आपको डेली बेसिस या जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो सैलरी दी जाएगी। और एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से लेके 45 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, जो कि 1 जनवरी 2023 के भी यहाँ पे। और आपको एज में रिलैक्सेशन भी दी जाएगी एज पर गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के भी यहाँ पे, जिस तरह से आपको SC ST OBC या जो भी अदर कैटेगरीज में आते हैं तो उस भी यहाँ पे दी जाएगी। और इसके अलावा जो भी वुमेन कैंडिडेट रहेंगी तो वो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया जो है उसके बारे में नहीं बताया गया है। और इसके अलावा वेटेज किस तरह की रहेगी कि आपकी जो सिलेक्शन है वो किस तरह से होने वाली है, तो जो भी 2017 के रूल और रेगुलेशन बने हुए हैं तो उस भी यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो होने वाला है। और इसके साथ दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि ग्रुप सी या डी या ग्रुप बी में जिस तरह से भी आप अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिस भी तरह की आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है तो उस भी यहाँ पे ग्रुप सी या ग्रुप डी में, जैसे कि क्लास 3 या क्लास 4 में 10 मार्क्स के भी यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भी यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जिस भी तरह का आपका डिसएबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट है उस भी यहाँ पे भी आपको मार्क्स जो हैं वो लगने वाले हैं। जिस तरह से आपका 40% से लेके 59% के बीच आपके पास डिसएबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स लगेंगे, और 60 से लेके 79 तक है तो 4 मार्क्स लगेंगे। तो ग्रुप सी और डी में आपके यहाँ पे जो हैं क्लास 3 और 4 के लिए 6 मार्क्स जो हैं उस तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। और अगर आपके पास किसी भी तरह की एडिशनल क्वालिफिकेशन है, आपने डिप्लोमा किया हो या किसी भी तरह का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो 4 मार्क्स आपको क्लास 3 में लगेंगे, और क्लास 4 के लिए किसी भी तरह का क्राइटेरिया जो है वो नहीं मेंशन किया हुआ है। और इसके साथ दोस्तों अगर आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो भी आपको यहाँ पे 1 मार्क्स जो है वो लगने वाला है। और आपके पास जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो SDM या तहसीलदार या नायब तहसीलदार से वेरीफाइड होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे 1 मार्क्स के हकदार रहेंगे। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे और भी क्राइटेरिया मेंशन किया हो कि आपके पास जो 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होने वाली है तो भी आपको यहाँ पे 1 मार्क्स क्लास 3 में लगेगा, और क्लास 4 में 2 मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे नॉन एम्प्लॉयमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट, आपकी फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट से नहीं है तो भी आपको यहाँ पे 1 मार्क्स लगेगा क्लास 3 में, और 2.5 मार्क्स जो हैं वो आपको क्लास 4 में जो है वो लगने वाले हैं।
और इसी तरह से अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी एनुअल इनकम जो है वो 40,000 से कम है तो भी आपको यहाँ पे क्लास 3 में 2 मार्क्स लगने वाले हैं और 2.5 मार्क्स जो हैं क्लास 4 में लगने वाले हैं। और इसके साथ अगर आप डाइवोर्स्ड या विडो कैटेगरी में आते हैं या सिंगल वुमेन हैं तो आपको 1 मार्क्स लगेगा क्लास 3 में और 1.5 मार्क्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं जो कि क्लास 4 में होने वाले हैं। और इसी तरह से अगर आप सिंगल डॉटर है या ऑर्फन है तो 1 मार्क्स आपको क्लास 3 और क्लास 4 में जो है वो मिलने वाला है। और इसके साथ दोस्तों अगर आपके पास किसी भी तरह की ट्रेनिंग है एटलीस्ट 6 मंथ की तो भी आपको यहाँ पे 1 मार्क्स लगेगा क्लास 3 में और क्लास 4 के लिए किसी तरह का जो मार्क्स है वो नहीं लगने वाला है। और जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे और उनके पास किसी भी तरह का 5 ईयर का एक्सपीरियंस है जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उनको 2 मार्क्स लगेंगे क्लास 3 में और 3.5 मार्क्स लगेंगे क्लास 4 के लिए। तो टोटल आपका जो इवेल्युएशन यहाँ पे होने वाला है वो 30 मार्क्स का रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा क्लास 3 के लिए भी और क्लास 4 के लिए ही। और उसी भी यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो होने वाला है। और इसके साथ इन्होंने कुछ और भी नॉर्म्स के बारे में बात की हुई है, बट मेनली आपके लिए यही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके टोटल मार्क्स कितने यहाँ पे बनते हैं और किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी हुई है कि आप किस तरह से एसेंशियल क्वालिफिकेशन को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और अदर मैं बात करूं यहाँ पे अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में, तो वो आप यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लेना कि आपके पास जो है 40% परमानेंट डिसएबिलिटीज़ का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, तभी आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल रहेंगे। क्योंकि इन पोस्टों के लिए जो भी बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपके आसपास में रिलेटिव में आपकी फैमिली में कोई भी कैंडिडेट्स है वो डिसएबिलिटीज़ कैटेगरी में आते हैं तो आप उनको इन पोस्टों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि ये जो पोस्टें हैं हाल ही फिलहाल में अवेलेबल करवाई हैं और इनकी लास्ट डेट के बारे में भी आपको बता दिया है। तो वो कैंडिडेट्स जो हैं विदाउट किसी भी तरह का एग्ज़ाम दिए हुए इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का प्रोसीजर किस तरह से रहेगा, तो आपको ऑफलाइन ही बाय हैंड के थ्रू या आप बाय पोस्ट के थ्रू इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो भी अपना एड्रेस है वो भी दिया हुआ है और अप्लाई करने के लिए इन्होंने जो फॉर्म है वो भी आपको प्रोवाइड करके दिया हुआ है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे या एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे तो वो इन पोस्टों के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और इसके साथ दोस्तों फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है या किसी भी तरह का आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। और यहाँ पे इन्होंने ये जो है फॉर्म भी प्रोवाइड करवाया हुआ है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है। कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है वो अटैच कर सकते हैं और नेम ऑफ कैंडिडेट के बारे में, फादर नेम या हस्बैंड नेम के बारे में बता सकते हैं, मोबाइल नंबर और सिंपल सा जो फॉर्मेट रहता है वो आपको फिल करना पड़ेगा और उसके बाद आपको इनके एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। और सारे ही डॉक्यूमेंट जो है वो आपको साथ में अटैच करने पड़ेंगे जो कि सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए, तभी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पोस्टें और इन पोस्टों के लिए मेल फीमेल और जो भी डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। और पोस्टों के बारे में आपको मैंने बता दी कि टोटल 37 पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में पोस्टें जो हैं वो अवेलेबल होने वाली हैं। फिर भाई आपका कोई भी डाउट रह जाता है या आप इस पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले लेना। या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जा सकते हैं PWD आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट में ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन है, तो आप यहाँ से इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा कि प्रीवियस में भी इन्होंने 2022 में पोस्टें अवेलेबल करवाई थी पैरा कुक और पैरा हेल्पर की। उनका भी काफ़ी डिवीज़न जो है उनका रिजल्ट जो है वो अभी पेंडिंग पे है, फाइनल रिजल्ट इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। क्या बताइए कब रिजल्ट जो है वो अनाउंस करेंगे, बट क्या पता इन्होंने पोस्टें जो हैं वो फिलअप कर दी हैं या नहीं किया, उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं है। और फिर से इन्होंने ये जो पोस्टें हैं अवेलेबल करवा दी हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कंप्लीट नहीं होने वाला है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि प्रीवियस में भी 2022 में इन्होंने पोस्टें अवेलेबल करवाई थी, उसके बाद किसी भी तरह की पोस्टें अवेलेबल नहीं करवाई गई हैं। नहीं तो आप इनकी रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इनके रिलेटेड मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ तो मुझे पता है कि कौन सी पोस्टों का क्या क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो प्रीवियस में इन्होंने 22/10/2022 को ये पोस्टें अवेलेबल करवाई थी जो कि पैरा कुक और पैरा हेल्पर की थी, जो कि डिफरेंट डिवीज़न की थी। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ डिवीज़न का जो रिजल्ट है यहाँ पे इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी लिंक प्रोवाइड किए थे, बट अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इनका फाइनल रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है या नहीं किया है।
और इसके साथ दोस्तों अब यही मैं कह सकता हूँ, और इसके अलावा और क्या कहें, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट इनको पता होगा कि क्या करेंगे या नहीं करेंगे, बट हमारा मेनली यही मोटिव है कि आपको जानकारी जो है वो सही मिले और आप उस जानकारी के बिहाफ इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आपको पता है कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, होप सब वहाँ पे आपको मैं जरूर रिवर्ट दूंगा। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्ज़ाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।